पाकिस्तान की करंट जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो क्या, और ये स्टेट पर जो है ना क्या असर पड़ रहा है? पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन और उसका इम्पैक्ट रियल स्टेट में, इम्पैक्ट तो बहुत बुरा पड़ रहा है। इम्पैक्ट इतना बुरा पड़ रहा है कि इन्वेस्टर्स डीलर्स का बेड़ा गर्क कर दिया है इस इम्पैक्ट ने। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जिनको मैंने हमेशा से डिस्करेज किया है अपने पिछले 1.5-2 साल के इस वीलॉग के करियर में, कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जिस तरह आप बन गए, आपका काम ही नहीं था ये पैसा इन्वेस्ट करना, यहाँ पे डालना, फाइलें ख़रीदना, आपने ये हरकत की, आपको नुकसान हुआ। इन्वेस्टर्स को वैसे ही नुकसान हुआ जिन्होंने प्रॉपर्टी में पैसा डाल के बेचनी होती थी, क्योंकि पैसा तो वो डाल लेते थे, बेचे कैसे? कस्टमर तो लिमिटेड कस्टमर रह गए, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। फ़ायदा किसको है? डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। फ़ायदा किसको है? जिन्होंने इस रिसेशन में अपनी प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं, फ़ायदा उनको है। अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई। वालेकुम सलाम। आपसे एक सवाल है मेरा तैयब भाई, पाकिस्तान की करंट जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो क्या, और ये स्टेट पर जो है ना क्या असर पड़ रहा है? पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन और उसका इम्पैक्ट रियल स्टेट में, इम्पैक्ट तो बहुत बुरा पड़ रहा है। इम्पैक्ट इतना बुरा पड़ रहा है कि इन्वेस्टर्स डीलर्स का बेड़ा गर्क कर दिया है इस इम्पैक्ट ने। बिज़नेस कम्युनिटी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो डीलर्स जो बेचते थे उन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, कस्टमर ख़त्म हो गए उनके। इन्वेस्टर्स जो पैसा डालते थे, इन्वेस्ट करते थे इसलिए कि उन्होंने फौरी तौर पर बेचना है, उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जिनको मैंने हमेशा से डिस्करेज किया है अपने पिछले 1.5-2 साल के इस वीलॉग के करियर में, कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जिस तरह आप बन गए, आपका काम ही नहीं था ये पैसा इन्वेस्ट करना, यहाँ पे डालना, फाइलें ख़रीदना, आपने ये हरकत की, आपको नुकसान हुआ। मैसिव नुकसान उन लोगों को हुआ इस वक्त इस रियल स्टेट में। जो इम्पैक्ट आया इस इकनॉमिक रिसेशन का, वो उन लोगों के ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया जिन्होंने अपने कारोबार से पैसे निकाले। वो अपनी फैक्ट्री रन कर रहे थे, करियाना स्टोर चला रहे थे, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे थे, उधर से पैसा निकाला, देखा लोग फाइलों से पैसा कमा रहे हैं, डाल दिया, बेड़ा गर्क उनका हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें हुआ, सबसे बड़ा नुकसान, क्योंकि वो कोलैप्स कर गया। नंबर 2, इन्वेस्टर्स को वैसे ही नुकसान हुआ जिन्होंने प्रॉपर्टी में पैसा डाल के बेचनी होती थी, क्योंकि पैसा तो वो डाल लेते थे, बेचे कैसे? कस्टमर तो लिमिटेड कस्टमर रह गए, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। और डीलर को नुकसान हुआ, जो डीलर आदी हो चुका हुआ था ना मंजन बेचने का, जो मंजन बेची जा रहा था, अन्य भाव से मंजन बेचा, इस रियल स्टेट के बूम का फ़ायदा उठाते हुए 65 से 70 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं जी इस पिंडी इस्लामाबाद गिरदोनवा में। इतनी फाइलें बिकी हैं, हज़ारों फाइलें बिकी हैं। ऐसी कॉलें मुझे आती हैं लोगों की, हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिसकी फ़ाइल बेचनी है, क्या रेट चल रहा है, यकीन माने वो हाउसिंग प्रोजेक्ट का नाम ही मैंने नहीं सुना होता, मार्केट रेट क्या चल रहा है, उधर कुछ है ही नहीं। ये अभी नाम नहीं लेता, ये भी एक भाई थे हमारे, बड़े अच्छे, मेरा ताल्लुक़ था, मुझे यूट्यूब पे देखते थे वो, उन्होंने कोई फाइलें ली हुई थी मोटरवे के साथ, तो उन्होंने कोई जगह, किसी ने कोई लैंड दिखा के ना मंजन दिखा के बेची हुई थी कि जी ये लैंड है हमारे पास, कुछ भी नहीं बना। वो भाई बड़े खुश थे, मैंने यहाँ पे प्लॉट ले लिया, एक फ़ाइल थी उनके पास, मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा फाइलें ली हुई थी, वो लैंड ही नहीं, वो तो प्लॉट है, वो तो सोसाइटी की जगह कोई नहीं है, मैं नाम नहीं लेता सोसाइटी का। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, सिर्फ गिने चुने प्रोजेक्ट इस वक्त मार्केट में हैं, बड़े बड़े नाम मैंने हमेशा लिए हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी, GFS, 7 वंडर, ये भी प्रोजेक्ट मार्केट का प्रोजेक्ट है, भागने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। पार्क व्यू सिटी मार्केट का प्रोजेक्ट है, बहरिया टाउन मार्केट का प्रोजेक्ट है, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, ब्लू वर्ल्ड सिटी, ये बड़े प्रोजेक्ट, सिल्वर सिटी ये मार्केट के प्रोजेक्ट है, फैसल टाउन, फैसल हिल, B17। कोई डिसएग्री करता है आए टेबल पे बैठ के बात करें, आप लेकर आए सारे टॉपिक्स कि ये मार्केट के प्रोजेक्ट्स हैं या नहीं, हम बताएंगे कि है या नहीं। इसके अलावा बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो जिनको लोगों को नुकसान हुआ है, और इन बड़े प्रोजेक्ट्स में भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को तो नुकसान हुआ ही है, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए फाइलों में पैसे डाले थे, इनकी फाइलें भी तो माइनस में, इन्होंने कौन से प्रॉफिट दे दिए हैं, ये रियलिटी है। लेकिन टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक तो एंड यूज़र को नुकसान हुआ, प्लस डीलर को तो बड़ा नुकसान हुआ। जिसने अपना सारा काम धंधा बंद करके डीलरशिप शुरू कर दी थी ना, उसने शुरू में बड़ा पैसा कमाया, जितना चूना लगा सकता था वो लगा चुका, उसके बाद अब वो बैठा हुआ है, उसके खर्चे ज़्यादा हैं, ऑफिस बना लिए बड़े बड़े, अब क्या करें, कमाई तो हो नहीं रही, तो यहाँ पे उसको नुकसान है। फ़ायदा किसको है? डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। फ़ायदा किसको है? जिन्होंने इस रिसेशन में अपनी प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं, फ़ायदा उनको है। आने वाले टाइम पे देखिए, एक बात बड़ी क्लियर कट है, एक प्लॉट है ना, मार्केट डाउन है, प्लॉट पे घर बन गया, प्लॉट पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए 50 लाख चाहिए था, पहले घर बन गया था, अब 1 करोड़ चाहिए, और रिसेशन आता रहेगा, 3 करोड़ चाहिए होगा, अल्लाह ना करे, तो उस सूरत में वो घर की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? कोई ना कोई तो कस्टमर आएगा ना। अगर नहीं भी आता तो वो बंदा जो उस घर में रह रहा है
वो उसका अल्टरनेटिव जाके किसी किराए के मकान पे रहेगा, तो किराया कितना ऊपर चला गया होगा। तो ये जो लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर आ गए ना कि जी एंड यूज़र जो कॉन्सेप्ट पे है कि जी ये टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ डाउन है, ये डाउन नहीं जाती। इनिशियली डाउन होगी, इनिशियली बायर्स नहीं है, डाउन होगी, लेकिन इन द लॉन्गर रन ये आपके एसेट्स बन गए हैं टेंजिबल प्रॉपर्टीज़। टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ में बैलेटेड फाइल्स आती हैं बड़े प्रोजेक्ट्स की, जिनका अलॉटमेंट लेटर निकलने वाला है, पोजेशन आने वाला है, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स आते हैं और बने बनाए घर आते हैं। ये टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ है, ये डाउन नहीं जाएंगी। इस रिसेशन का जितना मर्जी बुरा इम्पैक्ट हो, ये डाउन नहीं जाएंगे। ये जिनके पास है वो उनको सिक्योर्ड रखें, मत बेचें, और जिनके पास नहीं है वो फ़ौरन ख़रीद लें। ये टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जिनके पास फाइल्स हैं वो लॉन्गर रन पे जाएँ, अगर बड़े प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं कुछ भी नहीं होने लगा। मीनवाइल जो इस रिसेशन का इम्पैक्ट ये आया कि जो 2 नंबर माल बिक रहा था ना मार्केट में, वो बिकना बंद हो गया, क्योंकि एलिमिनेट हो गया और सबके सामने आ गया। काफ़ी लोग तो इस खाम ख्याली में थे ना कि शायद ये प्रोजेक्ट्स की फाइलें जो उनके पास है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो एलिमिनेट हो गया और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब मार्केट के बड़े प्रोजेक्ट्स बचे हैं। तो रियल एस्टेट में ओवरऑल इम्पैक्ट इस वक्त ये है कि रिसेशन की वजह से मार्केट में डाउन है, क्योंकि बायर्स नहीं है। सेलर जो चीज़ बेच रहा है, अगर उसकी चीज़ 1.5 करोड़ पे की थी तो वो 1.25 करोड़ की बेचने में मजबूर हो चुका हुआ है। उसको 25-30 लाख रुपए छोड़ना है, और इसका जो फ़ायदा हो रहा है वो फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ एक एंड यूज़र को हो रहा है, जो इस वक्त अपना पैसा लिक्विफाई करके ये टेंजिबल एसेट बाय कर रहा है। आने वाले टाइम पे उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है।